सुन रहे हैं खौफनाक रातें, रियल हॉरर फाइल्स, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण अंधकार। ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने सालों पहले हैदराबाद के एक शांत इलाके को डर, रहस्य और अफवाहों के अंधेरे में धकेल दिया था। आज भी उस जगह का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं, कुछ कहते हैं यह सिर्फ इंसानी डर था, और कुछ लोग आज भी उस घर के सामने से गुजरना पसंद नहीं करते। हम किसी भी प्रकार की भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों के होने का दावा नहीं करते। ये कहानी उपलब्ध घटनाओं, स्थानीय चर्चाओं और कल्पना के मिश्रण से तैयार की गई है ताकि आपको एक रोमांचक अनुभव दिया जा सके। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए कुंदन बाग की उस रात के लिए जिसे सुनने के बाद शायद आप भी किसी सुनसान घर की खिड़की में चलती रोशनी को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वो घर जहां 3 मौतों के बाद भी लोग दिखाई देते थे। साल 2002 हैदराबाद शहर तेजी से बदल रहा था। नई कॉलोनियां बस रही थी, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, लेकिन बेगमपेट इलाके की एक पुरानी कॉलोनी कुंदन बाग आज भी अपनी शांत और थोड़ी रहस्यमयी गलियों के लिए जानी जाती थी। दिन में यहां सब सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, लोग ऑफिस जाते, शाम को चाय की दुकानों पर बातें होती। लेकिन रात होते ही एक गली ऐसी थी जहां लोग कदम धीमे कर लेते थे। उस गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना 2 मंजिला मकान था। पीले रंग की दीवारें, जगह जगह उखड़ा हुआ पेंट, जंग लगा लोहे का गेट, और ऊपर बालकनी में लटकता एक पुराना बल्ब जो कभी जलता कभी बुझ जाता। उस घर में रहती थीं 3 महिलाएं, एक अधेड़ उम्र की महिला और उसकी 2 बेटियां। कॉलोनी में कोई ठीक से उनका नाम भी नहीं जानता था क्योंकि वे कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हर इंसान अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। रात के 2 बजे उस घर में रोशनी जलती दिखाई देती। कभी बालकनी में कोई खड़ा नजर आता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा हो। एक बार सामने वाले घर के शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने आधी रात को ऊपर वाली खिड़की में एक लड़की को खड़े देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बिना पलक झपकाए सड़क की तरफ देख रही थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उस घर को लेकर बातें फैलने लगी। कॉलोनी की औरतें कहती कि वहां कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी जाकर सच जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उस घर की महिलाएं बेहद अजीब व्यवहार करती थी। अगर कोई उनके दरवाजे के पास रुक जाता तो वे पर्दे बंद कर देती। अगर कोई ज्यादा सवाल पूछता तो वे गुस्से में चिल्लाने लगती। एक दूध वाले ने तो यहाँ तक कहा था कि एक दिन दरवाजा खोलते ही उसे अंदर से बहुत तेज बदबू आई थी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा बंद कर दिया गया। धीरे धीरे लोग उस घर से दूरी बनाने लगे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी। करीब 1 बजे कॉलोनी की बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसी घर की ऊपर वाली खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। सड़क पर रहने वाला एक चौकीदार उस समय गली में गश्त लगा रहा था। उसने बताया कि जब वह उस घर के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर बालकनी में कोई खड़ा है। बारिश तेज थी,
चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद अजीब। चौकीदार डर गया, वह जल्दी से वहां से निकल गया। अगली सुबह उसने लोगों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा शायद बारिश और अंधेरे की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन असली डर अब भी शुरू होना बाकी था। करीब 2 महीने बाद एक चोर रात के समय उस इलाके में घूम रहा था। उसने देखा कि उस घर का पिछला हिस्सा काफी सुनसान है। उसे लगा कि शायद घर खाली है। वह पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। घर के अंदर गुप्त अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी थी, हवा में सीलन और सड़ेपन की बदबू थी। चोर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से बदबू इतनी तेज आ रही थी कि उसकी सांस रुकने लगी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर 3 लाशें पड़ी थी, सड़ी गली, पहचान से बाहर। कमरे में हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। चोर डर के मारे भागा और सीधे बाहर सड़क पर आ गया। कुछ देर बाद पुलिस को खबर दी गई। जब पुलिस उस घर के अंदर पहुंची तो पूरा माहौल अजीब था। नीचे का हिस्सा लगभग खाली था। कुछ पुराने बर्तन, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर नमी, लेकिन ऊपर वाले कमरे में जो था उसे देखकर अनुभवी पुलिस वालों तक के चेहरे उतर गए। तीनों शव काफी पुराने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत कई हफ्ते, शायद महीनों पहले हो चुकी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। पड़ोसियों का दावा था कि उन्होंने उन महिलाओं को कुछ दिन पहले तक घर में चलते फिरते देखा था। किसी ने कहा उसने बालकनी में लड़की को देखा था। किसी ने कहा उसने रात में खिड़की बंद होते देखी थी। तो अगर वे महीनों पहले मर चुकी थी, फिर लोगों ने किसे देखा था? जांच शुरू हुई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। कमरे से कुछ दवाइयां मिली, कुछ जहरीले पदार्थ और पुराने कागजात। धीरे धीरे पता चला कि यह परिवार लंबे समय से मानसिक और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। उनका किसी रिश्तेदार से संपर्क नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि वे कई महीनों से लोगों से कट चुकी थी। फॉरेंसिक टीम ने अंदाजा लगाया कि तीनों की मौत जहर खाने से हुई हो सकती है। लेकिन कॉलोनी में अब तक डर फैल चुका था। लोगों को लगने लगा कि वह घर अभिशप्त है। कुछ दिनों बाद एक नया परिवार वह घर देखने आया। उन्हें सस्ता मकान चाहिए था। ब्रोकर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। शाम के समय वे लोग घर देखने पहुंचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, उनकी छोटी बेटी अचानक रोने लगी। वह लगातार एक कोने की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी मां ने पूछा क्या हुआ, लेकिन बच्ची सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, वो आंटी हमें देख रही है। कमरे में कोई नहीं था। उस दिन के बाद उस परिवार ने वह घर लेने से मना कर दिया। धीरे धीरे कुंदन बाग का वह मकान पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। कॉलेज के लड़के रात में वहां जाने की हिम्मत करते। कुछ लोग वीडियो बनाने जाते। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने वहां परछाइयां देखी। एक युवक ने कहा कि उसने रात में ऊपर वाली खिड़की में सफेद कपड़ों में किसी को खड़े देखा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो घर पूरी तरह खाली था। साल गुजरते गए
घर धीरे धीरे टूटने लगा। दीवारों पर काई जम गई, खिड़कियों के शीशे टूट गए। लेकिन उस घर की कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि देर रात वहां से गुजरते समय उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है, और शायद सच भी यही हो, क्योंकि कई बार डर किसी भूत से नहीं बल्कि अधूरी सच्चाइयों से पैदा होता है। 3 महिलाओं की मौत आखिर कैसे हुई? क्या वे लंबे समय से अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रही थी? क्या पड़ोसियों ने जो देखा वह सिर्फ भ्रम था, या फिर उस घर में सचमुच कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तय है, कुंदन बाग का वह मकान हैदराबाद की सबसे रहस्यमयी कहानियों में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुंदन बाग की वो रहस्यमयी कहानी जिसने सालों तक लोगों के मन में डर और सवाल दोनों जिंदा रखे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, अगर आपने भी कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस किया हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य, एक और डर और एक ऐसी घटना के साथ जिसे सुनने के बाद शायद नींद आना आसान ना हो। गुड नाइट।